अच्छा, तो ये हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स जो है ये कंप्लीट कर लिए। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड्स। कार्बोक्सिलिक एसिड्स एएस में ऑलमोस्ट तकरीबन वही है सब कुछ जो आपने ओ लेवल्स में पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स फंक्शनल ग्रुप क्या है? सी डबल बॉन्ड ओ OH। ठीक है, और चेन ऑफ कार्बन एटम डिसाइड करेगी कि कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है। फॉर एग्जांपल जो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें यहाँ पे कार्बन के साथ हाइड्रोजन होगा, और फिर उससे जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाएगी तो कार्बन कनेक्ट होते जाएंगे, आर ग्रुप आता रहेगा। ठीक है, तो जो स्मॉलेस्ट कार्बोक्सिलिक एसिड है दैट इज HC डबल बॉन्ड O OH which is known as methanoic acid। methanoic acid, ठीक है। इस तरीके से आप कार्बन की चेन लेंथ बढ़ाते जाएं तो इथेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। तो जिस तरह से एल्डिहाइड जो है उसमें फंक्शनल ग्रुप टर्मिनल कार्बन पे होता है, सिमिलरली यहाँ भी फंक्शनल ग्रुप जो है वो टर्मिनल कार्बन पे होगा। और अगर हम जनरल फॉर्मूला की बात करें तो विच इज CnH2nO2। ठीक है, आप इस तरह से भी दे सकते हैं, और CnH2n+1 C OH। ठीक है, तो अब अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हैं तो यहाँ पे n की वैल्यू दिस कुड बी आइदर 1 और 2 और 3। ठीक है, और अगर ये फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहाँ पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, बिकॉज एक कार्बन यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। तो 0 1, तो अगर आपको एक कार्बन वाला एसिड चाहिए तो n की वैल्यू 0 रखेंगे, 2 कार्बन वाला एसिड चाहिए तो n की वैल्यू 1 रखेंगे। इस तरह से ये कंटिन्यू रहेगा। ठीक है, तो ये जस्ट सिंपल जनरल फॉर्मूला है। स्ट्रक्चर आपको ऑलरेडी क्लियर हो गया, आई थिंक कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, एक तो ये सिंपल मीथेनोइक, इथेनोइक, प्रोपेनोइक एसिड हो गए। फिर इसमें क्या है कि डायोइक एसिड्स भी आ सकते हैं। जैसे लेट सपोज दोनों टर्मिनल्स पे कार्बोक्सिलिक एसिड मौजूद है। ठीक है, तो अब ये 1 2 3 4 5, तो दिस वुड बी नोन एज पेंटेन डायोइक एसिड। ठीक है जी, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन? नेमिंग में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है? अच्छा जी, नेक्स्ट हम आ जाते हैं प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक एसिड्स। प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रिपरेशन भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। दे कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम अल्कोहल्स बाय ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स, तो प्राइमरी अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकते हैं। कंडीशंस आपको मालूम है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे, हीट एंड रिफ्लक्स। ठीक है, अंडर रिफ्लक्स जब आप इसको हीट करेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। सिमिलरली दे कैन आल्सो बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। ठीक है, ये रिएक्शन भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, इसके बाद एक और जो रिएक्शन आ जाता है हमारे पास, जो कि हम अभी डिस्कस कर लेते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, ये मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। तो एक तो ऑक्सीडेशन हो गया, ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स और ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। नाउ नेक्स्ट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स। ठीक है, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स इन एसिडिक और अल्कलाइनिक मीडियम, ये दोनों तरह से आ सकता है, वेदर इन एसिडिक और इन अल्कलाइनिक मीडियम। ठीक है, तो ये एसिडिक मीडियम में भी क्वेश्चन आ सकता है और अल्कलाइनिक मीडियम में भी आ सकता है। नाइट्राइल्स, अगर आपको याद हो, नाइट्राइल्स हमने पढ़े थे इन हेलोजिनो अल्केन्स, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से जब आप RX को रिएक्ट करेंगे विद सोडियम साइनाइड और पोटेशियम साइनाइड, तो वहां से साइनाइड आयन जो है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। इट रिप्लेस X एज अ न्यूक्लियोफाइल, वी गेट RCN। ठीक है, प्लस X नेगेटिव। तो ये जो कंपाउंड्स हमारे पास बने थे, इनको हमने क्या नाम दिया था? दे आर नोन एज नाइट्राइल्स। ये नाइट्राइल्स कहलाते हैं, और इनका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है
कि आपकी चेन में एक कार्बन का इजाफा हो जाता है, ठीक है, मतलब ये जितने भी कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन की एडिशन हो जाती है। सिमिलरली हाइड्रोक्सी नाइट्राइल्स हमने कार्बोनाइल कंपाउंड्स में पढ़े थे, तो नाइट्राइल्स जो है दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड, and when they hydrolyze they convert into carboxylic acid. Nitriles can be hydrolyzed into carboxylic acids, into carboxylic acids, ठीक है, nitriles can be hydrolyzed into carboxylic acids, and this hydrolysis it occurs either in acidic medium or in basic medium. For example, आपके पास कोई भी नाइट्राइल है CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, अब ये 3 कार्बन वाला नाइट्राइल है, तो ये क्या कहलाएगा? दिस इज प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल, ठीक है। नाउ वी आर हाइड्रोलाइजिंग इट इनिशियली, अभी हम बात कर रहे हैं इन एसिडिक मीडियम, ठीक है, इन एसिडिक मीडियम। तो हाइड्रोलिसिस क्या होती है कि ब्रेकिंग अ सब्सटेंस विद द हेल्प ऑफ वाटर, ठीक है। वाटर इटसेल्फ जो है ये इतना स्ट्रॉन्ग रिएजेंट नहीं है, तो इसके लिए हम या तो एसिडिक मीडियम यूज करते हैं या बेसिक मीडियम यूज करते हैं। सो वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, ठीक है। तो आपने कोई भी डाइल्यूट एसिड जो है ये ऐड कर दिया तो डाइल्यूट एसिड विल रिलीज H+ आयन, तो ये H+ आयन कहाँ से आ रहे हैं? एसिड से आ रहे हैं, ठीक है। तो अब सिंपली रिएक्शन क्या होगा कि जो आपका नाइट्राइल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्रोलिसिस होगी, इट ब्रेक्स, एंड जो कार्बन चेन वाला पार्ट है दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है जी, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्स, तो जितने कार्बन आपके पास चेन में मौजूद हैं उतने कार्बन वाला आपको एसिड मिल जाएगा। सो वी गेट CH3 CH2 COOH कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस इन एसिडिक मीडियम, यहाँ पे मतलब ये तो एसिड बन गया, और जो नाइट्रोजन है दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया, ठीक है। कार्बन चेन एसिड में कन्वर्ट होगी, इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन के मैकेनिज्म में हम नहीं जाना, सिर्फ प्रोडक्ट्स याद रखनी है। कंडीशंस क्या है? अंडर व्हाट कंडीशंस इट रिएक्ट? वी ऐड डाइल्यूट एसिड एंड हीट अंडर रिफ्लक्स, हीट अंडर रिफ्लक्स, ठीक है जी। तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा एंड नाइट्रोजन विल बी कन्वर्टेड इनटू अमोनिया NH3, बट बिकॉज वी आर डूइंग द रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, जो भी अमोनिया यहाँ पर मतलब जो अमोनिया क्योंकि बेस है, वीक बेस है, तो NH3 will further react with H+ ions and it converts into ammonium ion NH4+. So the actual product of hydrolysis of nitriles in acidic medium, we get carboxylic acid and we get ammonium salt. ठीक है, carboxylic acid and ammonium salt. So this is the product of hydrolysis of nitriles in acidic medium. Acidic medium में आपको एसिड मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा और नाइट्राइल्स मिलेंगे, और सिंपली जो रिएक्शन है वो आपने देख लिया कि वी आर रिएक्टिंग इट विद वाटर इन एसिडिक मीडियम, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमोनिया बना, अमोनिया फर्दर रिएक्ट्स विद एसिड एंड वी गेट अमोनियम सॉल्ट। जी क्लियर हो गई यही बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, अच्छा, इसी तरीके से इट कैन बी हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। आप नाइट्राइल्स जो हैं दे कैन आल्सो बी हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम। तो सपोज यही अब हम देख लेते हैं इन बेसिक मीडियम। अच्छा जी, तो ये तो होगी नाइट्राइल्स की हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। नाउ इफ वी आर डूइंग द हाइड्रोलिसिस इन बेसिक मीडियम, so let's suppose CH3 CH2C ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, प्लस वी आर रिएक्टिंग विद वाटर इन बेसिक मीडियम, सो बेस वुड रिलीज OH ions, ठीक है। अगेन कंडीशन हीट अंडर रिफ्लक्स, बेसिक मीडियम अगेन जो आपका नाइट्राइल बॉन्ड है ये ब्रेक होगा, एंड दिस टाइम जो the alkyl part it would be converted into carboxylate salt because acid बनेगा। सपोज आपके पास 3 कार्बन वाला एसिड बनना है CH3 CH2C डबल बॉन्ड OOH, बट बिकॉज आपके पास बेस मौजूद है सोल्यूशन में, ठीक है, तो जैसे ही एसिड बनेगा इट विल फर्दर रिएक्ट विद बेस
and it converts into carboxylate ion. ठीक है, instead of carboxylic acid we get carboxylate ion plus nitrogen will be converted into ammonia. ठीक है जी, तो जो आपका कार्बन चेन वाला पार्ट है this would be converted into carboxylate salt. Because we want to make carboxylic acid, हम क्योंकि प्रिपरेशन carboxylic acid की पढ़ रहे हैं, तो इन बेसिक मीडियम आपको ये ध्यान में रखना है कि इनिशियली यू गेट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट, और जब ये कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा तो देन सेकंड स्टेप में वी रिएक्ट दिस कार्बोक्सिलेट सॉल्ट विद एन एसिड. आप इसमें अगेन फिर क्या करेंगे, एसिड ऐड करेंगे. ठीक है, मतलब इस यहाँ पे हम एसिड आफ्टर द रिएक्शन जो सेकंड स्टेप होगा, यानी वंस वी गेट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट then we add a dilute acid in this mixture. यानी आप कह लें कि the hydrolysis of nitriles in basic medium is followed by acidification. ठीक है, तो अब आपने क्या किया, इसमें acidification की, इसमें acid add किया, and once we add acid, तो जो आपका carboxylate salt है this will be converted into, it regains proton and this converts into carboxylic acid. तो अगर आपने carboxylic acid ही बनाना है तो एसिडिक मीडियम में तो सिंपली डायरेक्ट आपको एसिड मिलेगा. ठीक है, वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. बट इन बेसिक मीडियम अगर आप हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं तो फर्स्ट वी गेट कार्बोक्सिलेट आयन व्हिच फर्दर रिएक्ट्स विद एसिड एंड फाइनली वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड. जी, क्लियर होगी बात ये? दिस इज नोन एज हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स. हाँ जी, इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो ये हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स हो गई, और मतलब एक रिएक्शन हो गया. हम बात कर रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो कार्बोक्सिलिक एसिड दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड, दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, और नेक्स्ट रिएक्शन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स. हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, और अगेन यहाँ पे भी विद डाइल्यूट एसिड और अल्कली, यानी ये भी या तो एसिडिक मीडियम में होगा या बेसिक मीडियम में होगा. ठीक है, फॉलोड बाय, और अगर बेसिक मीडियम में है देन इट इज फॉलोड बाय, मतलब सेम बेसिक मीडियम में अगेन आपको कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा, फॉलोड बाय क्या करेंगे, फॉलोड बाय एसिडिफिकेशन. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आगे स्टेज में देख लेते हैं, बट मेरे ख्याल में ये क्लियर ही होगा आपको. तो तकरीबन ये सेम रिएक्शन, जैसे ऊपर आपने हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स की, नाउ वी आर हाइड्रोलाइजिंग ईस्टर्स. तो ईस्टर्स दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट एसिड और दे कैन बी हाइड्रोलाइज्ड विद डाइल्यूट अल्कली. तो अगर अल्कली के साथ हाइड्रोलाइज करेंगे तो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट मिलेगा, तो उसको एसिड में कन्वर्ट करने के लिए फर्दर एसिडिफिकेशन करनी पड़ेगी. ठीक है, तो ये रिएक्शन हम आगे चल के भी डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ तक बात क्लियर है? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आ जाते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स में दे आर वीक एसिड्स. वीक एसिड्स हैं, पार्शियली आयोनाइज होते हैं. ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड्स दे आर वीक एसिड्स, ऑल्दो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिटेल में नेक्स्ट ईयर डिस्कस होती है. बट कोई भी आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, RC डबल बॉन्ड OOH, ये पार्शियली आयोनाइज होगा, मींस के रिवर्सिबल रिएक्शन, एंड वी गेट C डबल बॉन्ड O कार्बोक्सिलेट आयन प्लस H प्लस आयन. तो दे आर वीक एसिड्स. So because they are weak acids or because they are acids, that means that they will show the reactions of acids. So they can react with metals. पहला जो रिएक्शन आ जाता है, रिएक्शन विद मेटल्स. ठीक है, तो ये क्या है, दिस इज अ रीडॉक्स रिएक्शन. एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करेंगे. फॉर एग्जांपल कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड है, HC डबल बॉन्ड OOH, मीथेनोइक एसिड रिएक्ट विद सोडियम. तो ये जो Na है, इट विल रिप्लेस द आयोनाइजेबल हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड है. एसिड्स के जितने भी रिएक्शन है, इसमें यही रिएक्शन होगा कि OH वाला बॉन्ड टूटेगा और H को मेटल डिस्प्लेस करेगा.
तो वी गेट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट HC डबल बॉन्ड O ONA प्लस हाइड्रोजन गैस, तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, एंड दिस इज अ redox रिएक्शन इन विच मेटल इज बीइंग ऑक्सीडाइज्ड और एसिड जो है ये रिएक्शन कर रहा है, तो ये redox रिएक्शन हो जाएगा, हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। सिमिलरली रिएक्शन विद अल्कलीज टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर, with alkalis or with base। ठीक है, तो कोई भी आप alkalis के साथ जब रिएक्ट करेंगे ना, दिस इज न्यूट्रलाइजेशन, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा, न्यूट्रलाइजेशन। ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड will react with sodium hydroxide to give sodium methanoate plus water। सॉल्ट क्या बन गया, सोडियम मीथेनोएट। बेटा ये रिएक्शन क्लियर है ना, ये पहले से पढ़े हुए हैं आपने, तो जस्ट मैं एक बार रिकॉल करा रहा हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम है इसमें, स्ट्रक्चर्स में प्रॉब्लम है तो मुझे बता दें। ठीक है, और लास्ट रिएक्शन कौन सा होगा, रिएक्शन विद मेटल्स हो गया, रिएक्शन विद अल्कलीज हो गया, एसिडिक नेचर है तो तीसरा रिएक्शन कौन सा होगा एसिड्स के रिएक्शन में, रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और विद बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो थर्ड रिएक्शन, और हाइड्रोजन कार्बोनेट कह दें, तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स HCO3, ये सेम ही रिएक्शन है, फर्क सिर्फ आयन में कार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन। ठीक है, सिर्फ चार्ज का डिफरेंस है और वहाँ हाइड्रोजन आ जाता है। तो अगेन रिएक्शन क्या होगा, सपोज आपके पास इथेनोइक एसिड है CH3COOH, reacts with sodium carbonate, again we get salt CH3COONA, sodium ethanoate plus carbon dioxide plus water। ठीक है जी, तो यही सॉल्ट बनेगा, सोडियम इथेनोएट, पोटेशियम कार्बोनेट ले लें, अच्छा ये Na2CO3 है, Na2CO3। ठीक है, इसको बैलेंस कर लें, यहाँ 2 आ जाएगा और ये 2 हो जाएगा, बाकी बैलेंस होगी। ठीक है जी, तो ये 3 रिएक्शन है विच शोज द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विद मेटल्स, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट्स, रिएक्शन विद मेटल हाइड्रोक्साइड्स। Now, next reaction is reaction with alcohol to produce esters, esterification. Esterification, ठीक है जी, तो esterification क्या है कि when a carboxylic acid reacts with alcohol, it produces salt and water. Carboxylic acid reacts with alcohol, अच्छा ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, टू प्रोड्यूस ईस्टर एंड वाटर। और इस रिएक्शन में जो कंडीशन होगी कि दिस रिएक्ट्स विद कंसंट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4, कंसंट्रेटेड H2SO4 रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, तो H2SO4 विल एक्ट एज अ कैटलिस्ट। एस्टरिफिकेशन में सिंपली हम कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्ट करेंगे अल्कोहल के साथ, ठीक है, और ईस्टर्स बनेंगे एंड वाटर। तो अब ये सिंपल रिएक्शन है, लेट सपोज हमारे पास द esterification is a type of condensation reaction, ये थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा कि इट इज अ टाइप ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन। ठीक है, इस पे एमसीक्यूज आप जब सॉल्व करेंगे तो थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड भी बातों बात आते हैं। ठीक है, बट ये कि मेन जो अगर आप कॉन्सेप्ट ध्यान में रखेंगे तो ये बिल्कुल सिंपल है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेट्स से HC डबल बॉन्ड OH reacting with ethanol CH3CH2OH। Now in these reactions what happen is कि from alcohol, अभी हम मैकेनिज्म की तो खैर बात नहीं कर रहे हो, नेक्स्ट ईयर आप देखेंगे, बट यहाँ पे सिंपल ध्यान रखें कि फ्रॉम अल्कोहल भी हाइड्रोजन वुड बी लॉस्ट एंड फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड OH। ठीक है, तो एसिड में से क्या जाएगा OH और अल्कोहल में से H, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा H2O
प्लस जो रेजिड्यू है दोनों मॉलिक्यूल्स के, ये आपस में कनेक्ट हो जाएंगे, तो HC double bond O, this is what left from carboxylic acid, and this will combine with this OCH2CH3 OCH2CH3। तो ये सिंपल आपके पास क्या बन गया, दिस इज ईस्टर। ठीक है जी, ये ईस्टर लिंक है, C double bond O, दिस इज नोन एज ईस्टर लिंक। ठीक है, और आपने ईस्टर्स को जो है वो नाम किस तरह से देना है कि जो आपके पास ये जो OCH2CH3 वाला पार्ट है, या आप कह लेंगे जो OR वाला पार्ट है, which comes from alcohol, this is named as alkyl। ठीक है, तो ये दिस इज इथाइल, और एसिड से जो पार्ट आ रहा है दिस इज O8, तो इथाइल मिथेनोएट। ये सिंपल ईस्टर बन गया हमारे पास, इथाइल मिथेनोएट। जी क्लियर है बेटा ये? ठीक है। अच्छा, इस तरीके से आपको पास पेपर्स में डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स मिलेंगे, तो वो आप अपने तौर पे जरा प्रैक्टिस भी कीजिएगा। बाज़ औक़ात थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स भी आते हैं। ठीक है, तो वो मुझे इंशाल्लाह ताला अभी मैं पास पेपर्स की जब क्लास करूंगा तो उसमें आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा। ये P1 वगैरह में खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आप अपने तौर पे भी कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता दीजिएगा, बाकी रिएक्शन सिंपल है। ठीक है, और यही अगर हम ईस्टर को हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर क्या है, इट रिएक्ट्स विद, लेट्स सपोज आपके पास कोई भी ईस्टर है, सपोज दिस इज, हाँ जी, क्या नाम है इसका, ईस्टर का नाम क्या है? इथाइल पेंटेनोएट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यानी ये जो ऑक्सीजन के साथ पार्ट कनेक्टेड है, दिस इज इथाइल, एंड दिस इज 1 2 3 4 5 पेंटेनोएट। इसको हम क्या नाम देंगे? ये जो पार्ट हो गया ये इथाइल which comes from alcohol, और ये जो पार्ट है दिस इज पेंटेनोएट, दिस कम्स फ्रॉम कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगर आप इसको हाइड्रोलाइज करते हैं, हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स, जैसे अभी हमने बात की कि ये भी एसिडिक और बेसिक मीडियम में हो सकती है, तो लेट्स सपोज अगर आप एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज कर रहे हैं, कंडीशन क्या होगी, हीट अंडर रिफ्लक्स। ठीक है, तो अगर एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइज करते हैं तो जो ईस्टर लिंक है ये ब्रेक होगा, और एसिड जो है इट वुड, यानी जो O8 वाला पार्ट है, दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू एसिड, 1 2 3 4 5, 5 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा। ठीक है जी, 5 कार्बन वाला एसिड बन जाएगा, और प्लस जो अल्कोहल वाला पार्ट है दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल, सो वी गेट अल्कोहल विद 2 कार्बन एटम्स, ये इथेनॉल। ठीक है जी, एसिड प्लस अल्कोहल, ये तो हो गया हाइड्रोलिसिस इन एसिडिक मीडियम। दिस इज हाइड्रोलिसिस इन acidic medium. So in acidic medium we get carboxylic acid and alcohol। जी, ये समझ आ रही है बेटा बात? ये है हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स इन एसिडिक मीडियम। सिमिलरली अगर मैं यही हाइड्रोलिसिस बेसिक मीडियम में करता हूँ, इफ इट इज हाइड्रोलाइज्ड इन बेसिक मीडियम, ठीक है, हीट अंडर रिफ्लक्स, तो अगर इसको बेसिक मीडियम में हाइड्रोलाइज किया जाए, so this time instead of getting carboxylic acid we get carboxylate salt, 1 2 3 4 4 5 C double bond O, O नेगेटिव, सॉल्ट बनेगा प्लस, या कार्बोक्सिलेट आयन बनेगा प्लस अल्कोहल। अल्कोहल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वी गेट सेम अल्कोहल, बट इंस्टेड ऑफ गेटिंग कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड ही, बट वो बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वी गेट कार्बोक्सिलेट सॉल्ट। और अगर आपने इसको एसिड में कन्वर्ट करना है तो फिर इसको फर्दर एसिडिफाई करेंगे, दिस वुड बी फर्दर एसिडिफाइड एंड इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है जी, तो ये सेम जो अभी ऊपर हमने प्रिपरेशन में बात की थी वो रिएक्शन मैंने यहाँ पे डिस्कस कर ली। समझ आ गया ये? इसमें कोई कंफ्यूजन? ठीक है। अच्छा, इसके बाद लास्ट जो हमारे पास एक रिएक्शन आ जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड्स का, दैट इज रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, रिडक्शन ऑफ
Carboxylic acids. Carboxylic acids, they can be reduced, but for reduction we need a strong reducing agent. So carboxylic acids can be reduced into alcohol with the help of a strong reducing agent. ठीक है जी, कार्बोक्सिलिक एसिड्स कैन बी रिड्यूस्ड इनटू अल्कोहल विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट. और स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है जी बेटा? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट अगर बोला जाएगा तो कौन सा रिड्यूसिंग एजेंट यूज करेंगे? दो रिड्यूसिंग एजेंट पढ़े थे ना हमने, लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट और सोडियम टेट्राहाइड्राइडो बोरेट. तो इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है? लिथियम टेट्राहाइड्राइडो एल्यूमिनेट. तो जब भी आपसे कहा जाए कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है, दैट मींस वी वुड यूज LiAlH4 डिसॉल्व्ड इन ईथर. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, याद रखिएगा. कार्बोक्सिलिक एसिड, this can only be reduced into alcohol if we use strong reducing agent which is LiAlH4. समझ आ रही है बात? ठीक है जी. तो अब इसके लिए रिएक्शन सिंपल क्या होगा? अच्छा, ये रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन होगा. लेट सपोज आपके पास कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले लेते हैं, इथेनोइक एसिड है, CH3C डबल बॉन्ड O OH. ठीक है, this will be reacting with LiAlH4 which will release atomic hydrogen. ठीक है, अब सिंपल यहाँ पे रिएक्शन क्या होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, this will be converted into an alcohol. और किस तरह से रिएक्शन होगा कि जो ऑक्सीजन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटेगा कंप्लीटली और ये बॉन्ड कंप्लीटली ब्रेक होगा. ठीक है, दिस बॉन्ड विल कंप्लीटली ब्रेक. दिस ऑक्सीजन विल कंबाइन विद हाइड्रोजन्स टू गिव वाटर H2O प्लस. यहां से क्योंकि ऑक्सीजन निकल गया, कार्बन के दो बॉन्ड टूट गए, तो कार्बन विल कनेक्ट विद 2 हाइड्रोजन्स. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगी एंड वी गेट अल्कोहल. सो टोटल कितने हाइड्रोजन यूज हुए? 1 2 3 4 H. So we use LiAlH4 in dry ether at RTP. ठीक है जी. So this reaction occurs and we get alcohol. समझ आ गई ये बात? रिएक्शन क्लियर है? तो जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिएक्ट करेंगे विद अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो जो कार्बन ऑक्सीजन कार्बोनाइल ग्रुप जो है ये कंप्लीटली टूट जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन एंड गेन ऑफ हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये सिंपली रिडक्शन हो जाएगी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स. तो अब अगर आप सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कार्बोक्सिलिक एसिड यहाँ पे कंप्लीट होगा. बट एक और मतलब आप कह लेंगे छोटी सी चीज है जो आपको ध्यान में रखनी है, ऑल्दो ये सिलेबस में नहीं है बट बाद कहीं पे आपको पास पेपर्स में कहीं ना कहीं मिलेगा. ये एक्चुअल में A2 का पार्ट है ये टॉपिक. तो डिटेल में तो आप A2 में ही पढ़ेंगे, बट AS में कहीं कहीं आपको पास पेपर्स में ये क्वेश्चन आ जाता है. ठीक है, तो आपको सिंपल ये मालूम होना चाहिए कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, यानी ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, तो नॉर्मली कार्बोक्सिलिक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होते, बट दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं. नॉर्मली ये P3 में क्वेश्चन जो है वो आता है प्रैक्टिकल में. दो कार्बोक्सिलिक एसिड ऐसे हैं जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकते हैं. वन ऑफ विच इज मीथेनोइक एसिड. Methanoic acid can be oxidized. Okay, this can be oxidized into carbon dioxide and water. And for this oxidation, we can use any oxidizing agent. Means आप यहाँ पे हर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज कर सकते हैं जिसके थ्रू आपने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज किया. दैट मीन्स यहाँ पे आप टॉलेंस रिएजेंट भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे आप फैलिंग सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे KMnO4 भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे K2Cr2O7 भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, उसकी वजह यह है कि कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो हैं, दे हैव ऑलमोस्ट टू सम एक्सटेंट इनका स्ट्रक्चर एल्डिहाइड से मिलता जुलता है. तो डिटेल में तो नहीं जा रहा, बस सिंपल ये ध्यान में रखें कि अगर आपके पास कहा जाए कि जी कार्बोक्सिलिक एसिड है और इजीली ऑक्सीडाइज हो रहा है विद एनी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दैट मींस इट इज मीथेनोइक एसिड. ठीक है, तो ये एक्चुअल में डीकॉम्पोजिशन है, ब्रेक होके CO2 प्लस वाटर में कन्वर्ट होता है
बट इसको हम ऑक्सीडेशन में काउंट करेंगे। समझ आ रही है बात? ठीक है। सिमिलरली एक और एसिड है जो कि फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, विच इज इथेन डाइओइक एसिड। इथेन डाइओइक एसिड, this can also be oxidized into carbon dioxide and water, but for this oxidation we need a strong oxidizing agent. Strong oxidizing agent. So ethane dioic acid, this can only be oxidized by KMnO4. ठीक है, तो इथेन डायोइक एसिड जो है ये फर्दर ऑक्सीडाइज हो सकता है, बट फॉर दैट आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिक्वायर्ड होगा, विच इज KMnO4। हाँ जी, क्लियर है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन? अच्छा बेटा, अब ये है कि हमने तकरीबन जो ऑर्गेनिक के जितने भी रिएक्शंस हैं वो तो सारे कंप्लीट कर लिए। ठीक है, अब एक दफा अगर आप सिलेबस में देख लें। ठीक है, तो ये लास्ट हमारा ईस्टर्स वाला टॉपिक भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसमें the condensation reaction between an alcohol and carboxylic acid, ये वो esterification है। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर्स ये भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक है, उसके बाद नाइट्रोजन कंपाउंड्स डिटेल में A2 में है। फिलहाल यहाँ पे जस्ट ये 2-3 चीजें हैं जो आपको मालूम होनी चाहिए, जो कि ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। रिएक्शंस बाय विच अमाइंस कैन बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ हैलोजिनो अल्केन्स विद अमोनिया इन इथेनॉल, ये वही एसएन मतलब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन आपने पढ़ा था। Classification of amines will not be tested at A levels, AS level. Then nitriles and hydroxynitriles. Nitriles कहाँ से बनाए थे हमने? Halogenoalkane से, और hydroxynitriles from carbonyl compounds. So recall the reaction by which nitriles can be produced. Reaction of halogenoalkane with KCN in ethanol and heat. ये nucleophilic substitution reaction. Recall the reaction by which hydroxynitriles can be produced from carbonyl compound. The reaction of aldehyde and ketone with HCN, KCN as a catalyst and heat. ठीक है, तो ये this is nucleophilic addition. Then describe the hydrolysis of nitrile with dilute acid or dilute alkali, followed by esterification to produce a carboxylic acid. ये भी हमने carboxylic acid की preparation में ये reaction discuss कर लिया। तो ये chemical reactions जितने भी हैं पूरी ऑर्गेनिक के वो सारे कंप्लीट हो गए। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पॉलीमराइजेशन है। ठीक है, सिंथेसिस जो है ये बेसिकली सारे रिएक्शंस जो है वो एक साथ कंबाइन होकर जब आते हैं तो वो मतलब ये तकरीबन ये सारे वही चीजें जो आपने पहले रिएक्शंस पढ़ ली। ठीक है, तो मतलब ये मल्टी स्टेप सिंथेटिक रूट्स होते हैं जो कि पास्ट पेपर्स की प्रैक्टिस से जो है वो आपको मतलब वही रिएक्शंस हैं, ये एक साथ कंबाइन होकर जब रिएक्शंस आते हैं पूरा 4-5 स्टेप्स का प्रोसेस आ जाता है तो वो सिंथेसिस कहलाता है। और बाकी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है। तो केमिकल मतलब जो ऑर्गेनिक के रिएक्शंस हैं ये तो हमने कंप्लीट कर लिए।